नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ शगुन पांडे। बलिया जिले के सतवार में चैनराम बाबा के तपोस्थली पर आयोजित विष्णु महायज्ञ अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। भाजपा नेता अजय सिंह ने समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू पर धार्मिक मंच के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। महायज्ञ में नेताओं के स्वागत, पैर छूने और समाजवादी नारों को लेकर जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आखिर धार्मिक आयोजन के बीच सियासत का नया विवाद क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बलिया के सतवार में चैनराम बाबा की तपोस्थली पर आयोजित विष्णु महायज्ञ अब धार्मिक आयोजन से ज्यादा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनता जा रहा है। सतवार स्थित चैनराम बाबा के पावन तपोस्थली पर इन दिनों विष्णु महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच ये धार्मिक आयोजन अब राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की वजह से सुर्खियों में आ गया। भाजपा नेता अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आस्था और श्रद्धा के इस मंच का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिससे धार्मिक मर्यादाएं प्रभावित हो रही है। अजय सिंह का आरोप है कि महायज्ञ जैसे धार्मिक आयोजन में जय समाजवाद के नारे लगाए गए, जो धार्मिक मंच की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इसे धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण बताते हुए सवाल खड़े किए। विवाद के केंद्र में ये तस्वीर और घटनाक्रम भी, जिसमें समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर का स्वागत करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और उन्हें दर्शन पूजन के लिए साथ ले गए। अब इस तस्वीर और घटनाक्रम को लेकर जिले की राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का दौर जारी है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि महज शिष्टाचार और संस्कार का प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। फिलहाल महायज्ञ के धार्मिक माहौल के बीच छिड़े इस राजनीतिक बहस ने बलिया के सियासत को नया मोड़ दिया। आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। का स्थान सार्वजनिक है, वहां कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को रोक टोक नहीं। 2-3 दिन से बाइट चल रही है कि हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है। भाई, किसने कह दिया कि आप सनातनी नहीं हैं? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना, ना किसी ने सुना। हमारे पास हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, या गांव में कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि किसी ने आक्षेपित किया कि आप भाई सनातनी नहीं हो, तो आपको ये सफाई देने की कहां से जरूरत आ गई? और रही बात सफाई देने की, तो आप सफाई दो ना कि भैया हम सनातनी हैं, ये देना चाहते हैं तो। बाकी किसी आक्षेप नहीं किया कि आप सनातनी नहीं हो। आप सनातनी भाई, कौन नहीं मानता है कि आप किसके द्वारा ये बात बोली? ये बात आप बाइट उठा के देखिए, हम नाम क्या किसका लेंगे? नाम हम नाम नहीं लेंगे। भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम भाजपा कहेगी तब हम सनातनी बनेंगे, ऐसे हम सनातनी के लिए हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाई, किसने कहा? भाजपा के किस कार्यकर्ता ने कहा कि आप सनातनी नहीं हो? आप ये तो उजागर कीजिए ना। भाजपा के तो तमाम छोटे कार्यकर्ता से लेके तो सामान्य से एक कार्यकर्ता है, अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक तमाम लोग आए गए। हमारी विधायिका जी भी आई, किसी ने नहीं कहा। भाई, उच्च सदन के सदस्य ये क्या कहते हैं, नीरज शेखर जी भी आए। हमारे भाजपा भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर जी भी आए। तो भाई, आप भाजपा के मंत्री जी लोग आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, तो आप चरण चुम्बन कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भाजपा से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोहरी मानसिकता हमारी समझ में नहीं आई। या तो आप फिर जो लोग आ रहे हैं, जिनका चरण चुम्बन कर रहे हैं, या तो फिर उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और फिर उन लोग आप सम्मान कर रहे हैं, उन लोगों के अपमान कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम में स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा है, वो क्या कहते हैं, मथुरा से मुरारी, पंडित मुरारी लाल आते हैं, रासलीला करते हैं, विगत 2009 से आ रहे हैं। मैं जाग होता है, फूलों की होली होती है, लेकिन वहां जय समाजवाद का नारा लग रहा है। किसकी जरूरत पड़ गई आपको समाजवाद का नारा? आप समाजवाद, ठीक है भैया, आप समाजवाद का नारा लगा लो, आपको लगता है कि समाजवाद का नारा लगना चाहिए तो आप लगाओ, लेकिन फिर भाजपा पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं कि भाजपा से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है? किसने आपको कहा कि आप सनातनी नहीं हो? बताइए। केतकी सिंह ने कहा, अजय सिंह ने कहा, बुलंद भैया ने कहा, धरनाथ सिंह काका ने कहा, विद्या भैया ने कहा, किसने कहा? सतवार में किसने कहा?
या सातवार के सराउंडिंग या भाजपा के किस नेता ने कहा? नीरज शेखर ने कहा, दया शंकर सिंह ने कहा, किसने कहा कि आप सनातनी नहीं? आप चरण चुम्बन तो भाजपा के लोगों का कर रहे हैं। ये पौराणिक आपकी पुरानी परंपरा रही है। बैठे हैं ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पूछे इनसे कि राजनीति आप लोग दिन में किसी दूसरे की करते हैं और रात में किसी दूसरे की करते हैं। ये इतिहास रहा है आपका और आपके परिवार का। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें सर्टिफिकेट देगी सनातन को लेकर, लेकिन किसने कहा? बीजेपी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं, उनका दर्शन करा रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वही मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बीजेपी के जो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी आ रहे हैं, उच्च सदन के सदस्य आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो आप उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, लेके घूम रहे हैं, और फिर उनके जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे भाजपा की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या वो लोग सर्टिफिकेट लेके आए थे आपको देने के लिए, लेके चले गए? मैं तो नीरज शेखर जी से भी जानना चाहता हूं, मैं तो मंत्री दया शंकर जी से भी जानना चाहता हूं कि भैया आप लोग सीनियर मोस्ट हैं भाजपा में। दया शंकर जी तो शुरू से ही भाजपाई हैं, शुरू से ही भाजपाई हैं। संगठन में क्या कहते हैं, युवा मोर्चा में प्रांत लेवल के नेता रहे हैं, राष्ट्र लेवल पे उपाध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के। और आप आए, आपका सम्मान किए लोग, और आपके जाने के बाद फिर आप, मुझे तो लगता है कि आप ही का अपमान किया जा रहा है। आप बताइए भाई। मंत्री गए थे, आप वहां पे मौजूद थे अपने कैंप? नहीं, हम अपने कैंप कार्यालय में थे, उससे मतलब नहीं है, वो कोई महत्व नहीं रखता। मंत्री जी आए, मंत्री जी से जिसकी मुलाकात हुई वो आदमी दर्शन कराए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद भाजपा के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है कि मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो ये बात कहाँ से आ गई? किसने कहा कि आप सनातनी नहीं हो? आप बखान पे बखान किए जा रहे हो कि हम ये पूजा कराते हैं, हम ये पाठ कराते हैं। तो अच्छी बात है, आप कराते हो तो आपको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और पूजा पाठ कराइए और मन लगाइए। साइड के अरविंद गिरी जी हैं, रहने वाले हैं, युवा मोर्चा में सपा में पदाधिकारी वगैरह हैं, वो आए। भैया आप धर्म स्थान पे आए हैं तो धार्मिक बात कीजिए ना, बाबा के बारे में बताइए, बाबा का से आशीर्वाद ले लीजिए। और कहाँ डीजल घट गया, कहाँ पेट्रोल घट गया, कहाँ ये घट गया, महंगाई आने वाली है, क्या तरह से भैया आप कल से कीजिए ना राजनीति। कौन आपको मना करता है? कोई रोक रहा है? आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं हो रही है, हम बाबा के सेवा में लगे। एक तरफ जिसको आप आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको आप बुलाए हैं, वो आकर राजनीति की बात कर रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये दोहरी मानसिकता अच्छी नहीं है। के सिंह जी आई, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी राजनीति कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जब निरामिष समझते हैं आप लोग ना, आमिष और निरामिष। तो वहां से हमारे मन में विचार आया कि हम पुरोहित जी लोगों से कहे कि इस तरीके का यदि अनाउंस हो जाए जग मंडप के बाहर से कि भाई निरामिष 9 दिन ना बिके, भाई कौन खा के आ जाएगा, किसी को टोका नहीं जा सकता है। और चैनराम बाबा के यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है, शुद्ध घी का भंडारा लगता है। तो इसको देख समिति के जो लोग कह रहे हैं कि हम आयोजक हैं, माइक लेके दिन भर घूमते रहे, लेकिन एक बार भी इस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि भाई 9 दिन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 9 दिन। बीजेपी के सर्टिफिकेट से हम लोग चलने वाले नहीं हैं, और बीजेपी तय करेगी कि हम धर्म का काम करते हैं, हम हिंदू हैं और हम नहीं हैं। हम लोग शुद्ध समाजवादी हैं, और समाजवादी हर दिल में रहता है, जातिवादी कभी नहीं होता है। और धर्म के नाम पे हमसे ज्यादा जिले में कार्यक्रम करने वाला कौन है? साल में कार्तिक पूर्णिमा मैं कराता हूँ, जिसमें लाखों लोगों का भंडारा होता है। ये यज्ञ हो रहा है, फिर अभी 9 तारीख को बड़ा मंगल कराऊंगा। तो हर कार्यक्रम, मैं गंगा आरती कराता हूँ, मैं हर कार्यक्रम कराता हूँ। आप शिव बारात भी निकालने का काम करता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं अपने धर्म का काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ सभी धर्मों का मैं सम्मान भी करता हूँ, और सब में जाता हूँ, सब में सेवा करने का काम करता हूँ। तो हम लोगों को किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और सर्टिफिकेट देने वाले ये ना बताएं कि केदारेश्वर मंदिर जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, और वो केदारेश्वर मंदिर इटावा में है। आप जाके दर्शन आप तो खुद करके आइए कि कैसा बना है। आप हनुमान जी को जाके दर्शन करके आइए कैसा बना है।
वृंदावन में जाकर के राधे कृष्ण का जो आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नींव डाला हुआ है। आप जाकर के वहां बात करिए। आप थोड़े सर्टिफिकेट हम लोगों को देंगे, हम लोग खुद सर्टिफिकेट तय करने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग अपने नेता माननीय, अब आप बुलवाई दिए। मैं यहाँ पे कल प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी को मैं चाहता हूँ इसके बाद वहाँ आए और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और चरण के समाधि स्थल पे अपने चरणों को समर्पित करता हूँ। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय समाजवाद, जय। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ज्यादातर लोग मिलेंगे कि मंगलवार को मछली खाएंगे और मछली खा के कहेंगे कि बिना लहसुन प्याज की मछली है, तो वो समाजवादी पार्टी में नहीं मिले। समाजवादी पार्टी के लोग आस्थावान मिलेंगे, जिस धर्म जिस जाति, जितने भाजपा के बड़े से बड़े नेता हैं और सनातन विरोधी कर रहे हैं, उनको जाकर के केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा का दर्शन कराना चाहिए। उनको जाकर के वहीं सेपई में हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा बनी है, उसका दर्शन कर लेना चाहिए। और तीसरी बात, उनको जो धार्मिक काम नीरज सिंह गुड्डू जी यहाँ कर रहे हैं, इसका भी आकर के दर्शन करना चाहिए। हमें पता चला, अभी रास्ते में आ रहे थे, कुछ लोगों ने आकर के दर्शन किया है, तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि कभी सनातन विरोधी कहने से उनकी जीभ को, उनके मुंह को थोड़ा वो होना चाहिए, ठंडक आनी चाहिए कि अभी कभी ऐसी बात नहीं निकालना चाहिए जो न हो। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीटीवी इंडिया।